बहुत बड़ी संस्था है। संस्थाएं हैं, बहुत है, काम कर रही है। एक कल्याण आश्रम संस्था है, बहुत बड़ा काम कर रही हो और कई वर्षों से कर रही है, आज से नहीं, बहुत वर्षों से कर रही है, बहुत काम किया। उनको पब्लिसिटी क्यों नहीं मिलती? उनकी पब्लिसिटी इसलिए नहीं हो सकती कि वो हिंदू है। हिंदू होने के नाते उनकी कोई पब्लिसिटी नहीं हो सकती, न कोई अखबार उनको इंट्रोडक्शन दूंगे नहीं, ठीक है। कुछ प्रश्न करने हैं तो पूछ लें, उस जवाब में आपको पता लग जाएगा इनका क्या परिचय है। आप स्वामी जी ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं या किसी संस्था के साथ आपका परिचय? ये बताओ। ये इनका एक मिशन है और मिशन का एम तो काफी बड़ा है, वो भी आपको पता लग ही जाएगा। और उसी मिशन को बढ़ाने में ये लगे हुए हैं। उनके मिशन का केंद्र अभी है हिंदुस्तान को छोड़, हिंदुस्तान जो है लंदन में है और हमें विश्वास है कि ट्रिप हॉलैंड में भी बन जाएगा। एक दिन हाथ में ट्रिप बनेगा वहाँ भी। किचनर वॉटरलू एरिया में है, सास्केटून में है, एडमंटन में है, क्लीवलैंड में है, वर्जीनिया में है और इनके शिष्य तो खैर कई जगहों में फैले हुए हैं। श्री राम जय जय राम। आप लोग रिपीट करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। दुतानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। ओम भर्गोऽस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरी प्रिय आत्मा, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, विश्व के प्राचीनतम और श्रेष्ठतम महानतम शाश्वत सनातन संस्कृति और धर्म जिसका संदेश मैं लेकर के दुनिया में घूम रहा हूं। शाश्वत सनातन धर्म किसी देश के लिए, किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए नहीं है। वह विश्व की मानव जाति के लिए उस समय तत्वदृष्टा ऋषियों ने अन्वेषण करके खोज करके दिया
जिस समय दुनिया अनेक भागों में विभक्त नहीं थी, दुनिया में अनेकों संप्रदाय नहीं थे, अनेकों जातियां नहीं थी, अनेकों धर्म नहीं थे। हमारे हिसाब से करोड़ों वर्ष पूर्व जब मानवता ने पृथ्वी के ऊपर प्रथम श्वास लिया, उस श्वास के साथ ही वह शाश्वत सनातन धर्म प्रकट हुआ और उस शाश्वत सनातन धर्म का दिव्यबोध परंपरागत ऋषियों ने अक्षुण्ण रखा। वह परंपरा आज भी अटूट रूप से चली आ रही है। वर्तमान में उस शाश्वत सनातन धर्म को मानने वाले यद्यपि बहुत लोग हैं, किंतु भिन्न भिन्न शाखाओं में विभक्त होने के नाते, भिन्न भिन्न अवयव एस्पेक्ट लेकर के अलग अलग पंथों में विभाजित होने के नाते समग्र रूप से जो मान्यता है उसको जिसने अपनाया है उसे हिंदू कहते हैं। प्रकारांतर से आज उसे लोग हिंदू धर्म भी कहने लगे। लेकिन जहां तक शास्त्रीय संबंध है, शास्त्रीय विधान में हिंदू धर्म नाम का कोई ऐसा शब्द नहीं है। हिंदू जिस धर्म को फॉलो करता है वह शाश्वत सनातन धर्म है और वह शाश्वत सनातन धर्म वैदिक विज्ञान का प्रकाश है। और उस धर्म का संक्षेप में वर्णन यदि मैं कहना चाहूं तो इतना ही कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति जन्म से विकास का इच्छुक होता है। उसके हृदय में चाह होती है कि जहां वह है वहां संतुष्ट नहीं है, इससे और आगे जाए। ये विकास प्रत्येक मानव की मांग है, चाहे वह भारत में पैदा हुआ है, चाहे वह अमेरिका में पैदा हुआ है, चाहे दुनिया के किसी कोने में पैदा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मनुष्य की आंतरिक चाह है विकास। उस विकास को प्राप्त करने के लिए दुनिया में आप लोगों को पता है बिना विधान के कभी कोई व्यवस्था नहीं हुई, बिना व्यवस्था के कभी कोई विकास नहीं हुआ। विकास के लिए व्यवस्था अनिवार्य है, व्यवस्था के लिए विधान अनिवार्य है, विधान के लिए विवेक अनिवार्य है। वैदिक विज्ञान के सिद्धांतानुसार जीवन के विकास की व्यवस्था का विधान धर्म नाम से कहा जाता है और उस विधान को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए विवेक का होना आवश्यक है। उस विवेक की प्राप्ति की विधि बताना शाश्वत सनातन धर्म का मूल संदेश है, सिद्धांत है। कि आप लोग संक्षेप में उसको समझ लें। समझ ले, मनुष्य की उन्नति में, मनुष्य के विकास में विवेक ही माध्यम बनता है। इसीलिए सनातन धर्म का मूल आधार वेद कहा जाता है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद किसी पुस्तक को नहीं कहा गया है। वेद में भी वेद शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए हुआ है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है और न तो पुस्तक रूप में वेद का पूर्ण रूप से आविर्भाव ही हो सकता है। जो पुस्तक रूप में वेद आज उपलब्ध होता है, ये तत्व विज्ञान की दृष्टि से अनुसंधान का एक चौथा हिस्सा उपलब्ध है। चौथे हिस्से से भी कम है। स्वामी जी एक मिनट, मैं हाथ जोड़ना तो इधर आ जाओ, फिट हो जाना। वैदिक विज्ञान के विषय में ऋषियों का मत है, आज से 5000 कुछ वर्ष पूर्व भारत में एक महापुरुष हुए जिनका नाम था कृष्णद्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। उन्होंने वैदिक मंत्रों का संकलन किया
जो मंत्र ऋषियों के द्वारा अनुसंधानित थे, जिनको ऋषियों ने समय समय पर अपनी साधना के प्रभाव से अनुभव किया, अनुसंधान किया था, उन सबको संग्रह करके भगवान वेदव्यास ने एक संहिता बनाई। उस संहिता में 1,00,000 मंत्र थे। 1,00,000 मंत्रों की संहिता का निर्माण वेदव्यास जी ने किया। लेकिन वर्तमान में वह 1,00,000 मंत्र उपलब्ध नहीं है। जो चारों वेद हमें मिले हैं, हमारे पास हैं, उनमें कुल मिलाकर मूल रूप से जो मंत्र है, मुश्किल से 20,000 कुछ मंत्र हैं। इससे अधिक नहीं है चारों वेदों का मंत्र मिला करके। हालांकि वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से गणना करने पर मंत्रों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जो मंत्र जैसे ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के ही मंत्र साम वेद में सारे के सारे दे दिए गए हैं। तो मंत्रों की जब हम गणना करते हैं तो साम वेद के मंत्र अलग नहीं गिन सकते, क्योंकि वही मंत्र हैं, उसमें गाने के लिए कलेक्ट हुए हैं और वहां पर वो तत्व विज्ञान की दृष्टि से उसका विवेचन किया गया है। इसलिए जब हम मूल रूप से मंत्रों का अनुसंधान करते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास इस समय मुश्किल से 20-21,000 मंत्र सारे बच गए हैं। बाकी वेदव्यास जी द्वारा अनुसंधानित व संकलित जो बृहदकाय वेद था, 1,00,000 मंत्रों का संग्रह, वो आज उपलब्ध नहीं होता था। उसका 1/5 समझ लो या 1/4 समझ लो आप, जो कुछ हमारे पास इस समय उपलब्ध है। ये कहने का अभिप्राय केवल ये है कि उन ग्रंथों में भी ज्ञान की महत्ता है, और वहां भी वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही बताया गया है। तो ऋषियों ने जिसका अनुसंधान किया था वो ग्रंथ नहीं था, वो ज्ञान था। ऋषियों ने जिसको अपने ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा प्राप्त किया था, वो कोई पुस्तक नहीं थी, वो तत्व विज्ञान था। इसलिए वेद शब्द का अर्थ तत्व विज्ञान है, और वह तत्व विज्ञान सीमित नहीं है, असीम है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसी को वेदो अखिलो धर्म मूला, वही वेद, वही तत्व विज्ञान धर्म का आधार है। उसमें बार बार ये संदेश दिया गया है कि यदि आप ज्ञान से अपरिचित हैं, ज्ञान से शून्य हैं, यथार्थ ज्ञान आप में नहीं है, तो आप कभी धर्म का अनुसंधान नहीं कर सकते, और धर्म का अनुसंधान किए बिना आप विकास की दिशा में एक कदम आगे नहीं रख सकते। इसलिए जीवन की विकास की व्यवस्था की जो विधि है, उसी विधि को धर्म के नाम से पुकारा जाता है, और उसी धर्म को मानने वाले, उस धर्म का अनुसरण करने वाले वर्तमान में हिंदू लोग हैं। इसलिए हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को हिंदू धर्म कह देते हैं। लेकिन मूलतः सनातन धर्म केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है। सनातन धर्म मानव मात्र के लिए है, क्योंकि वेद में जहां भी कहीं संदेश आया है, वहां मानव संबोधन के साथ आया है, हिंदू संबोधन के साथ या आर्य संबोधन के साथ नहीं है। वहां पर ऋषियों का यही कथन है, अनुष्ठन्ति मानवा, जो मनुष्य इसका अनुष्ठान करेगा, जो मनुष्य इसका अनुसरण करेगा, यदा चर्मोदाकाशम व्यष्टिष्यन्ति मानवा, जो मनुष्य इसकी यानी साधना करेगा, मनुष्य मात्र के लिए। बार बार हमें धर्मशास्त्रों में मानव शब्द का ही प्रयोग होता है, किसी जाति विशेष, देश विशेष, वर्ग विशेष का प्रयोग नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अथर्ववेद में जहां पृथ्वी सूक्त है, उस पृथ्वी सूक्त पर केवल भारतवर्ष का वर्णन नहीं है, पूरे भूमंडल का वर्णन है। और आप लोगों ने सुना होगा, जिस विराट स्वरूप की हम कल्पना करते हैं, उस विराट स्वरूप में केवल भारत नहीं होता, केवल भारत नहीं होता, ये तो समस्त भूमंडल उसके एक अंश में होता है। और वो द्यूलोक से लेकर के, पृथ्वी से लेकर द्यूलोक तक, ये सारा ब्रह्मांड उसका अंश होता है, उसका अंग होता है। और आप लोग जो गायत्री का जाप करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, सनातन धर्म का मूल आधार वेद है, वेद की मां गायत्री है। और गायत्री में जब आप प्रार्थना करते हैं तो वही शुरू करते हैं, भू भुव स्व, तो भू से शुरू करते हैं, वहां भारत से शुरू नहीं करते आप। यानी मेरे कहने का प्राय कि वेद का संदेश भूमंडल में रहने वाले प्राणी मात्र के लिए है, किसी वर्ग के लिए, जाति के लिए नहीं। इसलिए शाश्वत सनातन धर्म का दिव्य संदेश मानव मात्र के लिए है, और उसका द्वार मानव मात्र के लिए खुला होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति
किसी भी जाति से अपने आप को मानता हो, किसी भी मजहब से अपने आप को कनेक्टेड रखता हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वह शाश्वत सनातन धर्म का अनुयायी हो सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, जीवन के विकास की विधि को अपना सकता है। फेथ में उसका कोई दखलंदाजी नहीं है। आपका फेथ क्या है इससे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी क्या है इससे उसका मतलब है। क्योंकि सनातन धर्म फेथ की टीचिंग नहीं करता, वो ज्ञान की टीचिंग करता है। उसका मूल सिद्धांत ज्ञान को प्रकाशित करना है, ज्ञान को प्रसारित करना है। फेथ जिसका जो है वो अपना करता रहे, फेथ से उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए महात्मा मनु ने, आप लोग हैरान होंगे, शाश्वत सनातन धर्म के सिद्धांत के प्रवर्तक महात्मा मनु ने जहां धर्म की मीमांसा की है, वहां पर उन्होंने ईश्वर तक को स्थान नहीं दिया। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सनातन धर्म कहता है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आप ईश्वर को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ईश्वर को मान करके भी आप धर्मात्मा हो सकते हैं और नहीं मान करके भी धर्मात्मा हो सकते हैं। ईश्वर को मान करके आप राक्षस भी बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर को न मानते हुए आप देवता भी बन सकते हैं। सनातन धर्म का एक कथन है कि ईश्वर का मानना और न मानना तुम्हारे धर्म से कोई मतलब नहीं रखता। ये अजीब सी बात लगेगी आप लोगों को, लेकिन ये यथार्थ है। सनातन धर्म की दृष्टि से ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति भी राक्षस हो सकता है। हमारे यहाँ ग्रंथों में, इतिहास में जिन राक्षसों का, असुरों का वर्णन है, वो सभी आस्तिक थे, उसमें से कोई नास्तिक नहीं था। सभी ईश्वर को मानने वाले थे। रावण ऐसा राक्षस आप सभी जानते हो, भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, अनन्य चरणानुरागी था भगवान शंकर का। और हमारे शास्त्र में बताया गया है, एको देवो केशव वा शिवो वा, एक देव की आराधना करो, चाहे वह शिव हो चाहे केशव। नारायण और केशव, शिव में कोई अंतर नहीं है, वह शिव स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। शास्त्र सनातन विज्ञान के सिद्धांतानुसार ओम नमो शंभवाय च वयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च यजुर्वेद के मंत्र हैं। और इन्हीं मंत्रों के द्वारा शिव की आराधना करने वाला रावण घोर राक्षस था आस्तिक। जितने असुर हुए हैं, बड़े बड़े आस्तिक हुए हैं, लेकिन वो आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए धर्म की दृष्टि से ईश्वर को मानना न मानना कोई अर्थ नहीं रखता। एक डाकू डाका मारने जब जाता है तो अभी परमात्मा से प्रार्थना करके जाता है, भगवती मेरी रक्षा करना, तो मेरी रक्षा करना। आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत में एक शहर है गाजियाबाद, दिल्ली से कुछ दूर पर। अभी कुछ महीने पहले मैं जब भारत में था, तभी एक गैंग पकड़ा गया डाकुओं का। और पकड़ा कहां गया, वहां एक काली का मंदिर है, काली मंदिर में प्रार्थना करते हुए उनको किसी ने सुन लिया और प्रार्थना में वो यही कह रहे थे। और उस प्रार्थना करने में जिसने सुना उसने पुलिस को इतला दे दी, पुलिस ने आकर घेर लिया और वही पकड़े गए वो सारे के सारे। तो मेरे कहने का प्राय कि डाकू भी जब डाका मारने जाता है वो भी ईश्वर से प्रार्थना करता है। ईश्वर केवल भले आदमियों का ही नहीं है, वो डाकुओं का भी हो, राक्षसों का भी है, असुरों का भी हो, किसी का हो सकता है। कर्म फल का विधान जहां है वहां पर यह नहीं कि यदि तुम अच्छे आदमी रहोगे तभी तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, नहीं। असुर भी यदि कर्म करता है, तपस्या करता है, तो ईश्वर उसको भी फल देगा, चाहे उस फल के बदले वो दुनिया का संहार ही करता हो, इससे कोई मतलब नहीं। चाहे उसके संहार को नष्ट करने के लिए स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ता हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन असुर की उपासना के बदले में परमात्मा को उसे शक्ति देनी ही पड़ती है। ये तो इतिहास सारा भरा हुआ है। महाभारत पढ़िए, रामायण वाल्मीकि लेकर के तुलसी तक पढ़िए, पुराण पढ़िए, सारा ग्रंथ पढ़ा हुआ है कि असुरों ने परमात्मा की आराधना की है, उनको शक्ति मिली है, उस शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया है दुनिया के नाश में। परमात्मा ने अवतार लेकर के उन असुरों का वध किया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते। धर्म से वेद का कोई संबंध नहीं है, धर्म से संबंध है ज्ञान का। यदि आपके पास विवेक है, आपके पास विचार है, आपके पास समझ है, तो आप धर्म के अनुसंधान में प्रवृत्त हो सकते हैं। महात्मा मनु की घोषणा है, ये तर्के अनुसंधान से धर्म वेद ने तरह, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म को जानेगा, दूसरा धर्म को नहीं जान सकता। इसलिए मानव धर्म व शाश्वत सनातन धर्म मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान का रास्ता दिखाता है और उसका दिव्य संदेश है
कि हर एक व्यक्ति जहां पर है वहीं से अपनी यात्रा शुरू करे। विवेक के प्रकाश में यदि उसके हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था हो तो ये सोने में सुहागा होगा। लेकिन यदि ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है तभी वो ज्ञान के प्रकाश में अपना अनुसंधान कर सकता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की दुहाई देते हुए भी व दुहाई न देते हुए भी, किसी भी प्रकार से। ये शाश्वत सनातन धर्म का संदेश। ईश्वर को किस रूप में माना जाए वह धर्म कहता है, इसमें कोई झगड़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को किसी रूप में तुम मान सकते हो, यदि तुम्हारी आस्था है, जिस रूप में तुम्हारी आस्था है उसी रूप में तुम मान लो। यथा विमध्यानाद्वा, एक सूत्र है योग दर्शन का। किस रूप में मानते हो तुम ईश्वर को, इससे कोई मतलब नहीं। जो तुम्हें रूप प्रिय लग रहा है उसी रूप में तुम ईश्वर को मान लो। लेकिन जिस परम सत्य के अनुसंधान में तुम प्रवृत्त हुए हो उस परम सत्य का मूल आधार एक है। इसलिए ऋग्वेद कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है। विवेकी लोग अनेक नामों से उसकी व्याख्या करते हैं, अनेक नामों से उसे पुकारते हैं। इसलिए उसका कोई एक नाम निश्चित नहीं किया जा सकता कि ईश्वर का यही नाम है। एक रूप निश्चित नहीं किया जा सकता कि ईश्वर का यही रूप है। इसलिए वेद कहता है कि ईश्वर के अनंत नाम हो सकते हैं, अनंत रूप हो सकते हैं। अनंत मूर्ते, वो अनंत मूर्ते की व्याख्या करता है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। कितने रूप है कहता है, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती। अनंत ब्रह्मांड में अनंत रूपों में अनंत की सत्ता का आविर्भाव हुआ है। इसलिए शाश्वत सनातन धर्म में ईश्वर को अलग से जहां सिद्धांत मानने की बात नहीं कही जाती, उसमें कारण एक है कि सनातन धर्म इस सृष्टि को क्रिएशन नहीं मानता। वो नहीं मानता कि परमात्मा ने जगत बनाया है और परमात्मा जगत को बिगाड़ देगा, ऐसी उसकी मान्यता नहीं है। उसकी घोषणा है ये जो जगत दिखाई दे रहा है, जो विश्व दिखाई दे रहा है, यह परमात्मा वह एक सत्ता जिसको ब्रह्म कहता है सनातन धर्म, उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म का ही आविर्भाव है, ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है। वर्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ ब्रह्म एब्सोल्यूट। वो उस परमात्मा का ही प्रोजेक्शन है, उससे अलग है कुछ नहीं है। जब उससे अलग कुछ है नहीं तो तुम ईश्वर तो तब कहो जब कोई बगल में उसके अतिरिक्त हो। उसके सिवा यदि कोई हो तब उसको कहेगा कि वो ईश्वर है, मैं जीव हूं। तब तो शाश्वत सनातन धर्म में ईश्वर जीव का भेद नहीं है और न तो जीव का सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस माना गया है। इसलिए अनंत में विभाजन नहीं होता, अनंत में डिवीजन नहीं होता, अनंत में सेपरेशन नहीं होता, अनंत को काटा नहीं जा सकता। ये शाश्वत सनातन धर्म का सिद्धांत है। इसलिए सर्वरूप में एक ही सत्ता है। उसको, उस एक को चाहे तुम अद्वैत भाव से मान लो, चाहे तुम द्वैत भाव से मान लो, चाहे तुम ये कह दो कि मैं अंश हूं वो मेरा अंशी है, चाहे तुम ये कह दो कि हम दोनों एक हैं, या तुम कह दो कि एक ही है और कुछ नहीं है दूसरा। नेहनानास्त किंचन, ये उपनिषदों की घोषणा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि शाश्वत सनातन धर्म में कहीं विभेद नहीं है, कहीं डिवीजन नहीं है। अनंत अनंत रूप में परमात्मा की शक्ति हो सकती है, किसी रूप में भी नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म तत्व की मीमांसा करना उसका सिद्धांत है। शाश्वत सनातन धर्म ब्रह्मवादी है, वो ईश्वरवादी नहीं है। सनातन धर्म का सिद्धांत ब्रह्मवाद है, ईश्वरवाद नहीं है। और ब्रह्मवाद में मानने ना मानने का कोई प्रश्न नहीं है। जिसको तुम मानते हो वो भी ब्रह्म है, जिसको नहीं मानते हो वो भी ब्रह्म है। लेकिन तुम विवेक के प्रकाश में यदि अपने जीवन का विकास करना चाहो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए सनातन धर्म की घोषणा है ऋते ज्ञानान मुक्ति। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना बोध के तुम्हारा उत्थान नहीं हो सकता। तुम जीवन को पूर्ण नहीं बना सकते। और इस दिव्य संदेश का पात्र मानव मात्र है। इसके लिए कोई एक सेपरेट मजहब खड़ा करना या पंथ खड़ा करना या उसके एक संप्रदाय खड़ा करना सनातन धर्म से भ्रम मानता है। यही कारण है कि सनातन धर्म के मंदिरों में आप देखेंगे अनेकों रूपों में परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। और यही इतना है, ऐसा हम नहीं मानते। इससे भी कई गुना और रूप हो सकते हैं उसके। कितने रूप में परमात्मा प्रकट हो सकता है, कोई गिनती कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। परमात्मा कितने रूप हो सकते हैं कौन बता सकता है? किसने उसके ऊपर लकीर लगाई है? वो कहता है वह अनंत सत्य जो है अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। इसलिए वहां कोई झगड़े के लिए गुंजाइश नहीं है। आपका फेथ किसमें है? वो ये कहता है कि ये तुम न सोचो कि ये अमेरिका है, अमेरिका में जो पैदा हुए हैं वो दूसरे हैं, भारत में जो पैदा हुए दूसरे हैं। तो सनातन धर्म की दृष्टि में अमेरिका भारत दो तत्व नहीं, हो तो एक भूमि है और भूमि मात्र तुम्हारी माँ है। तुम जहां हो वही तुम्हारी माँ है भूमि। ये नहीं भारत की भूमि तुम्हारी माँ है और यहाँ की भूमि तुम्हारी दुश्मन है। ये भ्रम है, भ्रांति है।
ये शाश्वत सनातन धर्म के विरुद्ध बात। वो पृथ्वी को माता मानता है, भारत भूमि को माता नहीं मानता। पृथ्वी मां है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अथर्ववेद का मंत्र है, सुन लो इसे ध्यान से। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। क्या आप समझते हैं पृथ्वी केवल भारत में है? यहां अमेरिका में यहां हम बैठे हुए क्या है? पृथ्वी नहीं है? ये भी पृथ्वी है। यदि ये भी पृथ्वी है, क्या इसकी हम संतान नहीं है? जब इसकी भी हम संतान है तो भारत माता ही हमारी मां क्यों है? सारी पृथ्वी मां क्यों नहीं है? तो सारी पृथ्वी मां है तुम्हारी, वहां भारत मां की बात नहीं है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, ये अथर्ववेद का मंत्र है। और उसमें दूसरी जगह बताया गया है माता भूमि देव पिता, ये पृथ्वी हमारी मां है और देव जो है वही हमारा बाप है। ये तत्व विज्ञान की दृष्टि से आज भी किसी वैज्ञानिक से पूछिए, वही बताएगा कि यहाँ पर यदि देव का प्रकाशन हो, सूर्य का प्रकाशन हो, किरणें न आवे तो यहाँ पर जीवन सत्ता प्रकट नहीं हो सकती। तो जीवन में जो जीवन तत्व है वो सूर्य से है और जो शरीर की अभिव्यक्ति है वह पृथ्वी से है। सूर्य और पृथ्वी के संयोग से आपका व्यक्तित्व है। और इसी बात की घोषणा सनातन धर्म करता है कि आपकी ये पृथ्वी मां है और देव पिता है। देव माने और सूर्य, सूर्य को देव कहते हैं वेद, वो देव पिता है और पृथ्वी मां है। और इस माता और पिता से तुम्हारे जीवन का अस्तित्व है, तुम्हारा व्यक्तित्व है। यदि ये माता और पिता दोनों ना हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए तुम उस पिता को समझो, इस मां को समझो, और उस मां और बाप से उत्पन्न हुए समस्त संतान तुम्हारे अपने भाई हैं। आप जरा सोचिए, यह दिव्य विज्ञान जो शाश्वत सनातन धर्म का हजारों वर्षों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, यदि इसका प्रचार दुनिया में हुआ होता सही रूप में, क्या इतने विभाजन हो सकते थे? क्या इतने भेद बन सकते थे? इतने डिवीजन के लिए गुंजाइश होती? बिल्कुल नहीं होती। आज दुनिया के इतने बात कहीं खड़े हो सकते थे? बिल्कुल नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य था कि अधिकांश देश अथवा पृथ्वी का अधिकांश भाग उसके दिव्य विज्ञान से वंचित रह गया। और वंचित रहने में दो कारण थे। दो कारण से वंचित रहने में, एक तो मनुष्यता का जो प्रसार हुआ धीरे धीरे क्रमशः, वो फैलाव जैसे जैसे होता गया, वहां तक इस दिव्य विज्ञान को पहुंचाने वाले पहुंच नहीं सके। और नहीं पहुंचने में दो कारण था। वो दो कारण क्या था? एक प्रमाद, वेद ने उसको प्रमाद कहा है। एक मूल कारण प्रमाद था इसमें, और उस प्रमाद की यह घोषणा थी कि हम यहां बैठे हुए हैं, जिसको गर्ज होगी वो यहां आकर मेरे से सीखेगा। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। काहे पृथ्वी के मनुष्यों सारे अग्रजन्मा हम यहां बैठे हुए हैं, जिसको अपने चरित्र की शिक्षा लेनी हो हमारे पास आ जाए। हर एक व्यक्ति जिसको ज्ञान की जरूरत है वो दुनिया में घूम नहीं सकता, एक कोने से दो कोने तक नहीं जा सकता। ये तो आप लोग जानते हैं ना, ये कितना मुश्किल था, कितना असंभव। आज सस्ता हो गया है सबके लिए, आज भी सस्ता नहीं है। $1000 लगा करके यहां से इंडिया जाना बड़ा मुश्किल है हर एक के लिए। और ये घोषणा उस समय हुई जबकि एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत कठिन था। तो ये एक प्रकार से स्वाभिमान प्रमादवश जो आया कि पृथ्वी के मनुष्य हमारे से आकर शिक्षा ले, हम नहीं जा सकते शिक्षा लेने कहीं। पहले ऋषियों के मिशन चलते थे, ऋषि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन इस श्लोक की रचना हुई है 2500 वर्ष पूर्व। ये जो श्लोक मैं बोल रहा हूं, इस श्लोक की रचना 2500 वर्ष पूर्व हुई है भारत में। और उस समय भारत दुनिया का सरमौर था। उसमें भारत का वह स्वरूप था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप उसका कुछ स्वरूप जानना चाहते हैं तो मेगास्थनीज के संस्मरण पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उस समय का भारत क्या था। दुनिया में भारत के अतिरिक्त और भी कुछ लोग थे, कोई देश था, किसी का अस्तित्व और व्यक्तित्व था, महत्व था, ये आपको तब पता चलेगा। है लेकिन उस प्रमाद का परिणाम रहा, भारत के उस दिव्य विज्ञान से लोग वंचित हो गए। बाद में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना धर्म के जी नहीं सकता। ये बात याद रखो, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना धर्म के जी नहीं सकता। जीने के लिए उसे जैसे रोटी चाहिए वैसे धर्म भी चाहिए। ये बात ठीक है कि रोटी पहले चाहिए, धर्म बाद में चाहिए। रोटी पहले, धर्म बाद में, लेकिन धर्म चाहिए रोटी के तुरंत बाद। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहां कहावत है भोजन भजन।
कर्तव्य।